हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशनल नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल अवस्था और समाजीकरण। बाल अवस्था और समाजीकरण के अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह के टॉपिक को डिस्कस किए हुए हैं। आज इसमें ही डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तो उसमें जब बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं, तब बच्चे जब बाल अपराध करते हैं तो उसको किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराध के अंतर्गत अपने आप उस चीज़ों को डिफ़ाइन किए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जब बच्चे बाल अवस्था में होते हैं तब वो उस तरह के जो बालक होते हैं जो अपराध कर बैठते हैं तो उसका किस प्रकार से समाधान किया जा सके, इन सभी के बारे में डिस्कशन चलेगा। ठीक है, उससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब बच्चा बाल अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसका समाजीकरण किस प्रकार से करना चाहिए, है ना। तो बच्चे को किस प्रकार से समाज का जो तौर तरीके हैं, उसके जो नियम हैं, उन सभी को सिखाना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुका है। इसका जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट आप कर सकते हैं, या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, बाल अपराध। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि बाल अपराध क्या है, बाल अपराध को किस प्रकार से डिफ़ाइन किया जा सकता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराध के बारे में क्या क्या बातें बताए हैं, है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हुए ये समझते हैं कि बाल अपराध किसे कहा जा सकता है। तो जो अपराध बालकों द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है, आपका बाल अपराध कहा जाता है। तो कहने का सेंस ये होता है कि जब बच्चे जो बालक होते हैं जब समाज के कानून को तोड़ते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा जो है बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब समाज की मतलब ये होता है कि समाज के जो तौर तरीके हैं, समाज के जो नियम हैं, जो कानून हैं, उसको अगर कोई बच्चे का ब्रेक करता है, उसको अगर तोड़ता है, उस कारण से क्या कहलाता है कि उस एज के जो बच्चे होते हैं उस एज के बच्चे को क्या कहा जाता है कि वो बच्चा, है ना, बहुत कम एज में ही, या बोल सकते हैं कि बचपना में ही क्या होते हैं, बाल अपराध कर बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक समाज की अपनी परंपराएं और मूल्य होते हैं। सिंपल सा बात है कि हमारा जो सोसाइटी है ना, तो विभिन्न स्थानों पर अपना अपना जो उसकी परंपराएं होती है, उसके जो मूल्य होते हैं, उन्हीं परंपराओं की सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से कानून बनाए जाते हैं। अब जिस प्रकार की सोसाइटी होती है उसी प्रकार से क्या होता है कि उसका सुरक्षा, उसका संरक्षण के लिए क्या होता है, कानून का निर्माण भी किया जाता है। यदि समाज के कोई सदस्य उस कानून को तोड़ता है ना, या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस समय क्या होता है कि वो व्यक्ति अपराध कर बैठता है या फिर उसे अपराधी माना जाता है। यदि कोई कानून कोई वयस्क व्यक्ति तोड़ता है तो बाल अपराध कहा जाएगा। मतलब कि कहने मतलब है अवयस्क व्यक्ति, या अवयस्क कहने मतलब है कि जो बच्चा मेच्योर नहीं है। ठीक है, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, और बच्चे अगर समाज के जो नियम कानून को ब्रेक करते हैं तो वो जो ब्रेक करने का जो शैली है, वो शैली में क्या होते हैं कि बच्चे को बाल अपराध के अंतर्गत रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बाल अपराधी को अपराध के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं होती है। अब बच्चा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 10 साल का 12 साल का बच्चा है, उसे क्या पता कि अपराध क्या होता है, लेकिन क्या होती है उसकी पूरी तरह से उसकी समझ नहीं होती है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे अनजाने में ही अपराध कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही गंभीर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, कानून विद जो हैं, इस पक्ष में ये बोलते हैं कि बच्चा जब बाल अपराध कर बैठता है तो दंडित करने के बजाय उसे उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे इस तरह का अपराध ना करें। ठीक है, अब एक ऐसा ही बात है कि जब बच्चा जब छोटा होता है तो उसे समझ नहीं होती है कि ये अपराध है या अपराध नहीं है, इस तरह के उसके पास क्या होती है, कुछ समझ नहीं होती है। तो इस कारण से क्या होते हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री और बहुत सारे जो कानूनविद हैं उन्होंने क्या बताया है कि इस पक्ष में अगर देखा जाए तो बाल अपराध को दंडित करने के बजाय इसे क्या होना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चे को ये समझाना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें जो है अपराध के कैटेगरी में रखा गया है, किस तरह की चीज़ों को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, उन सभी के बारे में जानकारी देनी चाहिए। समाज के जो तौर तरीके हैं उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। समाज में जो अपनी परंपराएं हैं, अपनी जो उसके संरक्षण करने का जो तरीका है, उन तरीक़ों को भी सिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपराध ना करें। तो इस तरह के जो सोच होता है, इस तरह के सोच में देखने को मिलता है कि जो बहुत सारे समाजशास्त्री हैं
आज जो कानूनविद है उन्होंने अपने तरीके से क्या बताया है कि बाल अपराध की बात करते हैं तो बाल अपराध में जो बच्चे होते हैं उसको दंडित नहीं करना चाहिए, बजाय उसको एक सुधार का प्रयास करना चाहिए जिससे कि आगे चल के उस तरह का अपराध ना करें। कि बाल अपराधियों के अपराध से विगल कर रहे हैं और लोगों का सुधार लाकर उसे सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाने के लिए समय समय पर कई कानूनों को बनाना चाहिए, उसे पारित भी करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी बात है कि वो हो सकता है कि बच्चे जो हैं बाल अपराध के अंतर्गत मतलब जो बच्चे बाल अवस्था में अपराध कर बैठते हैं तो उसको सुधार करने के लिए क्या होना चाहिए, बहुत सारे के कानून बनाए जाने चाहिए, है ना, समय समय पर, और उसे पारित भी करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन जो है वो सामान्य रूप से चल सके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नवंबर 1986 में, है ना, जो भारत के जो संसद है उन्होंने ये बताया है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ये पारित किया गया है कि जो बालक हैं उसको अपराधियों का सुधार और उसके समाज के उपयोगी सदस्य बनाने की दिशा में, है ना, मील का पत्थर रहा है। मतलब की बात कर सकते हैं कि 1986 में जब नवंबर की बात की जा रही है का जो एक संसद है उस संसद में क्या कहा गया है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत यह रखा गया है कि बच्चे को किस प्रकार से उसमें सुधार किया जाए और समाज के जो तौर तरीके हैं उसमें किस प्रकार से बच्चे को बताया जाए जिससे कि बच्चे कम से कम अपराध करें, है ना। और ये जो दशा जो अपनाई गई है, ये जो इस अधिनियम के अंतर्गत ये देखा गया है कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बच्चे में बहुत सारा सुधार करने की जो ललक है या बोल सकते हैं सुधार करने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। बच्चे कम से कम अपराध करने के लिए प्रेरित होते हैं। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि कोई वयस्क जब कोई अपराध करता है तो उसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है। अब बात ऐसी है कि जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जो मेच्योर पर्सन होते हैं, है ना, जब कोई अपराध करते हैं तो उसका एक एम होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके आधार पर क्या होते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, अपराध करते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि यदि कोई वाहन चुराता है, वो ऐसा व्यक्ति है जो वाहन चुराता है, तो चुराने के पीछे एक उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसे उसका जो नंबर प्लेट है उसको बदल के, है ना, उसको बेच दिया जाए और उसे क्या धन की प्राप्ति हो सके। उसका अपने उद्देश्य होता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बाइक चोरी करता है तो बाइक चोरी करने का पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है कि उस बाइक को चोरी करके उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई करके, है ना, उसको फिर क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं और उससे क्या होता है, उसको इनकम होता है। ठीक है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जो मेच्योर पर्सन होते हैं। लेकिन बाल अपराध में क्या होता है कि बच्चे का कोई अपना कोई उद्देश्य वैसा देखने को नहीं मिलता है ना, अनजाने में बहुत सारे ऐसे अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु जो बाल अपराधी होते हैं इसका उद्देश्य की प्रति कोई सचेत नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं कि बालक अपने फ्रेंड के साथ में मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना, उसी में क्या वो द्वेष हो जाता है। तो उस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अपराध कर बैठते हैं। जैसे क्या होता है कि स्कूल में किसी अन्य बालक से विवाद हो जाने पर बालक अपने अन्य साथियों के साथ स्कूल से बाहर निकलकर उसके साथ में मारपीट और उसे घायल कर देते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होता है कि जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ये अपराध है ना। बच्चे स्कूल में गए, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही बहुत सारे पढ़ाई कर रहे, उसी में बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, तो ग्रुप में आपस में लड़ाई हो जाता है। कभी कभी लड़ाई इतना ज़्यादा भयानक हो जाता है कि मारपीट होने लगता है, बहुत सारे इसमें बच्चे घायल भी हो जाते हैं। तो बच्चे ये जानबूझ के नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चे को अपना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बस क्या होता है कि बचपना में ही वो सारी गलती को कर बैठते हैं। तो यही बात कहा गया है कि जो मेच्योर पर्सन होते हैं वो क्या होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है बाल अपराध करने का। लेकिन ये जो बाल अपराधी होते हैं उसका कोई अपना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसका अपना उद्देश्य नहीं होता है। वो हंसी मजाक में ही या फिर द्वेष के कारण से क्या होते हैं कि बच्चे आपस में लड़ जाते हैं और बाल अपराध करने की प्रवृत्ति में ही आ जाते हैं। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं वर्तमान समय में, तो समाज के सामने बाल अपराध का एक विकराल समस्या के रूप में लेकर खड़ा हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बाल अपराध करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के प्रति क्या होती है, उसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा उतारू हो जाते हैं, है ना, आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है कि वर्तमान समय में देखने को मिल सकता है। समाचारों के माध्यम से बालकों द्वारा किए गए अत्यंत गंभीर अपराधों की जानकारी अक्सर मिलती रहती है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि बच्चे जब होते हैं तो कहीं पर भी हैं तो न्यूज़ देख रहे हैं या कहीं टीवी पे देख रहे हैं तो विभिन्न तरह का उसमें न्यूज़ चलते रहता है।
तो क्या होता है कि जब बच्चे उस सारी चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ से क्या होता है, उसको जानकारी प्राप्त होती है किस प्रकार से अपराध करना या किस तरह के कंडीशन तैयार हो जाते हैं, जो बच्चे उस तरह की चीज़ों को सीखने लगते हैं। जब उस चीज़ को सीखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि अपने लाइफ में उसको यूज करने लगते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है कि मैंने एक अपराध कर बैठा है। अब जैसे क्या होता है कि एक बालक पिता का जो पिस्तौल होता है ना, बिस्तर से छिपा कर ले जाना और अपनी कक्षा के ही एक बालक को गोली चलाना, वाहन चोरों के गिरोह में बच्चों को शामिल पाया जाना, इस तरह की विभिन्न तरह की घटनाएं होती है ना। विद्यालय से भागकर अनैतिक कार्य करना इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह के विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलता है कि वो बच्चा ऐसा है जो अपना अगर उसके फादर कहीं पुलिस में है तो उसका जो पिस्टल है गलती से क्या हुआ चुरा के ले गए, है ना, किसी बच्चे के साथ में क्या हुआ गोली चला दिया या फिर किस तरह की घटनाएं कर दिया, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वाहन चोरी कर रहे हैं, उसमें क्या होते हैं शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय से भाग जाते हैं और अनैतिक कार्य को करने लगते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो समाचार के माध्यम से वो सारी चीज़ों को सीखते हैं और सीखने के बाद अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। अब बात करते हैं कि जो बाल अपराध होता है ना, बाल अपराध को जो डिफाइन किया गया है, उसको जो परिभाषित किया है, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने अपने आधार पे उसको परिभाषित किया है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले क्या है कि हमें देखने को यह मिलता है कि जो बाल अपराध होता है, जो बालक जो अपराध करते हैं, कोई ऐसा कोई मकसद नहीं होता है कि उस चीज़ को करना है। वही कहा गया है कि बाल अपराध का कम करके नहीं आंका जा सकता है। अर्थात ये होता है कि जो बाल अपराध होता है ना, उसको कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो भी एक अपराध ही माना जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो बाल अपराध जो होता है वो क्या होता है, पहला सीढ़ी होता है किसी भी व्यक्ति का अपराधी प्रवृत्ति बनने का। मतलब कि जो बच्चे ऐसे हैं जो अपराध कर बैठते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है उसी सेक्टर में जाने लगते हैं, उस तरह का बहुत सारी एक्टिविटी करने लगते हैं और आगे चल के जब मैच्योर होते हैं तो उस तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर जनरेट हो जाती है। जिस कारण से क्या होता है कि बच्चा का जो शुरुआती जो आप बोल सकते हैं स्टेज है, वो स्टेज क्या है, बाल अपराधी देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे जो है विद्वानों ने, बहुत सारे कानूनविदों ने बाल अपराध के बारे में अपने तरह से क्या किए हैं, परिभाषित किए हैं, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या है आपका कि एम जे सेनाथ इन्होंने क्या कहा है कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून जो उस समय लागू होगा के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर आता है। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या कहा गया है कि जो बच्चा जो बाल अपराध कर बैठते हैं उसके अंदर यह देखने को मिलता है कि जो तरुण व्यक्ति होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं इस तरह के कार्य गलत कार्य करते हैं, जो जिस स्थान पे वो इस तरह कार्य करते हैं वहाँ का जो नियम होता है उस नियम के आधार पे, है ना, उस एज आयु सीमा के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपका न्यूमेयर के अनुसार क्या कहा गया है कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसमें समाज विरोधी कार्य किया है और जिसका दुर्व्यवहार कानून तोड़ने वाला है। ठीक है, मतलब कि बाल अपराध किसे कह सकते हैं कि एक निश्चित आयु जो आपका एज जो होते हैं 18 से कम एज के जो व्यक्ति होते हैं, है ना, वो समाज के विरुद्ध विभिन्न तरह के कार्य करने लगते हैं, है ना। उसका जो व्यवहार होता है दुर्व्यवहार की तरह से देखने को मिलता है जो कानून को तोड़ता है। तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है ना, एक अपराधी है या फिर बोल सकते हैं वो बाल अपराध के अंतर्गत रखा जा सकता। उसी प्रकार से हम समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं बाल अपराध करते हैं तो उसकी क्या विशेषता होती है, किस आधार पर आप पहचानेंगे कि बच्चे जो है बाल अपराध की प्रवृत्ति में आ चुके हैं, बच्चे का जो सोच है वो बदल चुका है, बच्चे किस प्रकार से समाज को या फिर अपने आप को या फिर अपने परिवार को हानि पहुंचा सकता है ना। इसको समझने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि जो बाल अपराध की जो विशेषता होती है उसकी जो अपने नेचर होते हैं उस नेचर के आधार पे हम देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से उस तरह की चीज़ों को करते हैं। उसके आधार पे आप ये जज कर सकते हैं कि जो बच्चा है कहीं बाल अपराध तो नहीं कर रहा है ना, उसकी जो सोच है किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में लोग समझते हैं। तो वही बात कहा गया है कि जो बाल अपराधी होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है, वो किस प्रकार से हम समझेंगे कि उसकी किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जिसके आधार पर आप ये जज कर पाएंगे कि जो बच्चा है वो इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के धीरे धीरे बनता जा रहा है। इसमें से पहला पॉइंट क्या आता है कि ऐसे बालकों के पास खाली समय बहुत होता है। अब बात आता है कि जो बच्चे बाल अपराध करते हैं उसके पास क्या होता है कि समय बहुत होता है, खाली बहुत समय होता है। दैट मीन्स वो एकदम फ्री होते हैं, है ना, उसके पास कोई काम नहीं होता है। यही खाली समय
उसको जो है अपराध की ओर अग्रसर करता है। वही बात कहा गया है कि जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता है तो बच्चे का जो कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि जो दिमाग है वो नेगेटिव चलने लगता है, मतलब कि अच्छा ना करके बुरे चीज़ों के प्रति उसकी रुचि ज़्यादा बनने लगती है। तो बच्चा जब खालीपन में होता है, जब बच्चा कहीं बैठे होता है, कोई काम नहीं होता उसके पास, तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि अपराध की ओर क्या होता है अग्रसर होने लगते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है कि जो बाल अपराधियों का जो मस्तिष्क होता है अपरिपक्व होता है। पहला चीज़ की सिंपल सी बात है, जो बच्चा छोटा सा बच्चा है तो उसका तो मस्तिष्क है अपरिपक्व है, वो समझ नहीं पाता है ना, कि कौन सा सही बात है, कौन सी गलत बात है, कौन काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, उसकी समझ उतने नहीं होती है ना। तो परिपक्वता की कमी के कारण क्या होते हैं कि वे विभिन्न तरह के जो है जो कृत्य के परिणाम को समझ नहीं पाते हैं और उसमें क्या होते हैं वो शामिल होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बाल अपराधी योजना बना के अपराध नहीं करते। अब छोटी सी बात है कि जो मेच्योर पर्सन तो है नहीं, छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा जब होता है तो क्या होता है कि उसका कोई अपना कोई प्लानिंग नहीं होता है कि उस चीज़ का अपराध करे। क्या होता है कि एक्साइटेड में या गुस्सा में है ना, इस तरह के अपराध कर बैठते हैं। इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे जो है उसका कोई अपना योजना नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होता है, जिसके तहत यह देखने को मिलता है कि गलती से क्या होता है कि वो अपराध कर बैठते हैं। इनका अपराध करने का कोई इरादा भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोचता है कि हमको इस तरह की चीज़ों को करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि जिन बस्ती या क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है, प्रायः वे बालक ऐसी जगह पर अधिक होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जो बाल अपराध होती है तो बाल अपराध होने का जो एरिया होता है कि बहुत सारे ऐसे एरिया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो होता है कि बाल अपराध होने के जो चांसेस होते हैं है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते हैं, आपस में ही रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या होते हैं झगड़ा करने लगते हैं है ना, और ये झगड़ा जो है विकराल रूप ले लेता है, जिस कारण से बच्चे जो है अपराध कर बैठते हैं। तो वही बात कहा गया है कि बहुत ऐसा बस्ती होता है, बहुत ऐसा एरिया होता है जिसका जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, वहाँ का जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इस जगह पे क्या होता है कि बच्चे जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाल अपराधियों का जो है अन्य अपराधियों की जो आयु है उसके कारण से क्या होते हैं इसको अलग किया जाता है। बाल अपराधी और अन्य जो वयस्क अपराधी जो होते हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। जो अंतर होते हैं वो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं वो तो जानबूझ के अपराध नहीं करते हैं, लेकिन जो मैच्योर पर्सन होते हैं क्या होते हैं जानबूझ के अपराध करते हैं। जिस कारण से क्या होते हैं कि यह देखने को मिलता है कि जो उसके एज लिमिटेशन की बात की जाती है कि जो बच्चा 18-17 साल के जो बच्चे हैं उससे अगर ऊपर का जो एज का जो बच्चा होता है ना, वो एक मैच्योर पर्सन की तरह होता है, उसके अंदर समझदारी भी होती है ना, उसमें उसके अंदर सही गलत करने के सोच भी होते हैं, किस प्रकार से कौन चीज़ें सही है कौन सी चीज़ें गलत है, इसकी अपनी एक सोच भी होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसके अंदर इस तरह की सोच नहीं होती है, जिस कारण से क्या होते हैं कि आप एक अंतर पता कर सकते हैं कि जिसके आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चा छोटा बच्चा है वो बाल अपराध के अंतर्गत आएगा और जो बड़ा बच्चा है ना एक अपराधी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो प्रत्येक समूह, समाज, देश या राज्य में बाल अपराधियों की आयु सीमा समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। अब प्रत्येक समूह का बोल सकते हैं या फिर समाज की बात की जाती है ना, या फिर कोई देश का या राज्य की बात की जाती है, तो हो सकता है कि बाल अपराध का जो एज का जो लिमिटेशन है वो समान रूप से अलग देखने को मिल सकता है या भी समान देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल अपराधी समानतः अनजाने में या फिर खेल खेल में अपराध कर बैठते हैं। वही बात कहा गया है कि जो बच्चा है जो अनजाने में या फिर बोल सकते हैं कि खेल खेल में क्या होते हैं अपराध कर बैठते हैं, वो सारे जो बच्चे होते हैं वो बाल अपराधी के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बच्चे जो बाल अपराध करते हैं उसका कारण क्या है, उसके क्या रीज़न होते हैं। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझ से अपराध कर नहीं रहे हैं, तो उसके क्या वैसे कौन कौन से इसके कारण निकल के आते हैं जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे इस तरह की चीज़ों को करने के लिए अग्रसर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसके अंदर इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे मस्तिष्क में आने लगते हैं। तो उसके बारे में समझते हैं। तो विभिन्न तरह के जो अपराध शास्त्री जो हैं, मतलब कि अपराध शास्त्री का मतलब है कि विभिन्न तरह के जो लोग हैं है ना, अपराध से संबंधित विभिन्न तरह के जो विज्ञान बोल सकते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने इस तरह की चीज़ों को बहुत डिटेल से अध्ययन किया। उस अध्ययन करने के बाद ये उन्हें बहुत सारी चीज़ों को रिजल्ट जो निकला उस रिजल्ट के बारे में समझते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे जो हैं बाल अपराध
जो कर बैठते हैं। तो इसमें क्या है आपका, ये देखने को मिलेगा क्या, मेरिल, और आपका क्या है, इलियट और मेरिल जो है, इनके अनुसार क्या कहा गया है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो देखने को मिलता है। पहला चीज़ क्या होता है, तो वंशानुक्रम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हेरिडिटी फैक्टर्स जो होते हैं, इसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं, इसके कारण से क्या बच्चे जो है बाल अपराध कर बैठते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इस कारण से क्या होते हैं बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। तो इनके अनुसार क्या है, क्या कहा गया है कि जो बच्चे बाल अपराध करते हैं, ये 3 कारण हो सकते हैं। ये 3 कारण के आधार पे आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं बाल अपराध कर बैठते हैं। थोड़ा सा और इसको झलक देख सकते हैं। हम बात करें हेरिडिटी की, तो हम बात करें जब हेरिडिटी करें, मतलब यह है कि जब उसके पूरा फैमिली वाला जब इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, तो बच्चा वहाँ से सीखता है, और वो भी क्या होते हैं कि बचपन में ही क्या होते हैं, विभिन्न तरह के अपराध करने लगते हैं। या हो सकता है कोई फिजिकल, हो सकता है कोई बायोलॉजिकल, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, है ना, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे बाल अपराध की प्रवृत्ति के अंतर्गत देखने को मिलता है। या फिर बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं कि बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। इन तीनों पॉइंट को हम लोग काफ़ी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को, ठीक है। जिसमें पहला जो फैक्टर हो क्या है, आपका हेरिडिटी देखने को मिलता है। हेरिडिटी के अंदर देखने क्या मिलता है कि आपका जो जब कोई बच्चा जो है जिस घर में रह रहा है, वहाँ पर क्या है, उसका घर अगर टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, जिस कारण से क्या होती है, उसकी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि बच्चा अपराधी की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो आधा नष्ट हुए हैं, ठीक है, अर्ध नष्ट जो घर होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं कि विभिन्न तरह की चीज़ों से क्या होते हैं, अवगत होने लगते हैं, और उससे जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, उस कारण से क्या होते हैं बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो माता पिता की जो गलती होती है, उस गलती से कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी कुछ इच्छाएं होती है, कुछ उसे प्राप्त करने की इच्छाएं होती है, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या होते हैं कि उसे हमेशा उसे अगर गार्जियन हम डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर बाल अपराध की प्रवृत्ति आती है। हो सकता है कि भाई बहन में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपराधी हो, तो उससे भी क्या होते हैं कि बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो उस कारण से क्या होता है कि बच्चा अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका जो आर्थिक या बाह्य तत्व जो होते हैं, उस कारण से भी बच्चे क्या होते हैं कि उससे बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। या फिर बोल सकते हैं आर्थिक तंगी के कारण से भी क्या होता है कि बच्चा जो है बाल अपराध कर बैठता है। अनैतिक घर करने मतलब ये है कि बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे क्या होते हैं कि उसको नैतिक ज्ञान नहीं दिया जाता है बच्चे को, किस प्रकार से सोसाइटी को, परिवार को, राष्ट्र को अच्छी तरह से समझना है, किस प्रकार से उसके नियम है, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो संस्कृति है, हर बच्चे को समझाया नहीं जाता है। तो इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे इस तरह के अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि बच्चा को समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है ना। उस कारण से क्या होता है बच्चे उसमें फ़र्क नहीं समझते हैं, और जो चीज़ करते हैं लगता है वो सारी चीज़ सही है। तो ये कहा गया है कि अगर जिस घर में अगर आपका नैतिक मूल्य का विकास अगर नहीं हो रहा है, तो उस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर हो सकता है कि वो बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का बन जाए। वहीं हम बात करते हैं क्या कि आपका फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। और फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर का आपको देखने को मिलेगा जब फिजिकल डिसेबिलिटी होती है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हो सकता है फिजिकली वो फिट नहीं है ना, हो सकता है कि बॉडी कुछ ऐसे अंग हो जो पूरी तरह से विकसित ना हो, या किसी कारणवश वो बॉडी काम नहीं कर रहा हो। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी जलन उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलता है ना। सो एक दूसरे से क्या होते हैं कि घृणा करने लगते हैं। तभी ऐसा बहुत जगह ऐसा देखे होंगे जो बच्चा जो है फिजिकली अगर फिट नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता है, उससे बिल्कुल अलग रहना पसंद करता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होते हैं कि वो जो बच्चा है उसका जो मानसिकता है वो धीरे धीरे क्या होता है बदलता चला जाता है। उसी तरह का फीलिंग होता है कि सोसाइटी वाला, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे जो सोसाइटी के जो लोग हैं, है ना, उसे पसंद नहीं करते हैं। जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे का जो मनोवृत्ति है वो धीरे धीरे क्या होता है बदलता चला जाता है। एक तरफ ऐसा होता है कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि बाल अपराध का प्रवृत्ति उसके अंदर जन्म ले लेता है, और बच्चे क्या होते हैं अपराध कर बैठते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका हार्मोन ग्लैंड की बात करी जाता है, इसका जो बैड वर्किंग जो सिस्टम होता है वो उसी कारण से क्या होते हैं कि बच्चे जो है इस तरह के चीज़ें को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना।
अब बात करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी पहले भी आपको समझाया है कि हेरिडिटी क्या होता है कि एक ही परिवार मालिक कोई ऐसा है जो उसके मम्मी पापा या हो सकते हैं, या फिर उसके जो उस परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो अपराध कर बैठते हैं, हमेशा अपराध करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा वहाँ से उस चीज़ को सीखता है ना। तो वो चीज़ क्या होता है कि अपनी मम्मी पापा सीखता है या फिर उसके उस सदस्य के जो लोग हैं वहाँ से वो बच्चा सीखने लगता है। और बचपन में क्या होते हैं कि बहुत तरह के अपराध करने लगते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसका भी क्या होता है, धीरे धीरे शुरुआत होने लगता है। तो ये सारे क्या है आपका फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि बच्चा किस प्रकार से एक अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। अब इसी के अंतर्गत आपको फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि अत्यधिक विकास या आवेग। ठीक है, तो बच्चे जब बाल अवस्था में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा उसमें आवेग होता है, बहुत सारा इम्पल्सन देखने को मिलेगा जो बच्चे के अंदर अपना कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं होती है। हो सकता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा विकास, अत्यधिक विकास करने की जो क्षमता है ना, उसका भी विकास करने की प्रति होती है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कम उम्र में बहुत सारा चीज़ों को हम प्राप्त कर लें, है ना। इस तरह की जो सोच होती है और फिर अपने इमोशन होते हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे अपराध प्रवृत्ति के बन सकते हैं। अब बोल सकते हैं कि जो बैड हेल्थ होता है ना, उसका जो हेल्थ की बात की जा रही है बच्चे का, अगर उसका हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, वो फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं कि बच्चे अपराध करने लगते हैं। अगर वहीं बात की जाता है क्या कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत ये भी देखने को मिलता है कि जो बच्चा मानसिक हीनता, मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेंटल डिफिशियंसी हो सकता है ना। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो उसकी सोच होती है वो पूरी तरह से क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है ना। सोसाइटी के प्रति, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति उसकी सोच जो है हमेशा अगर नेगेटिव हो जाता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे हमेशा इस तरह का सोचते हैं कि परिवार वाले या फिर सोसाइटी वाले है ना उसको अच्छा नहीं समझते हैं, उसके प्रति एक अच्छा व्यवहार नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे अपराध करने लगते हैं। दूसरी बात हो सकता है कि बच्चा ऐसा हो, है ना, जो संज्ञानात्मक संघर्ष करता हो या अपंगता का जो शिकार हो, इस कारण से भी बच्चे क्या होते हैं कि अपराध करने बैठते हैं। और साथ में अभी तक में मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी फैक्टर भी हो जाते हैं जहाँ से बच्चे क्या है उस चीज़ को सीखता है। बोला जाता है कि बच्चे जिस एरिया में रह रहा है ना, जिस बस्ती में रह रहा है, जिस कॉलोनी में रह रहा है, बच्चा वहाँ के सारी चीज़ों को सीखता है ना। तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है कि बच्चे जो है अपराध कर बैठे। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं क्या कि बच्चे क्या होते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है कि अपराध करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मजाक में है ना, हंसी मजाक में ही क्या होते हैं कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनल हो गया है, इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड होते हैं जो बच्चे क्या होता है वहाँ से सीखता है, और उस चीज़ को सीखने के बाद क्या होता है कि अपने व्यवहार में उसको लाने लगता है, और उसे इस चीज़ को करने में काफ़ी मज़ा होने लगने लगता है। इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे अनजाने में ही क्या होते हैं कि अपराध कर बैठते हैं। अब बात करते हैं क्या समाचार पत्र। हाँ, तो समाचार पत्र बिल्कुल न्यूज़पेपर की बात करते हैं ना, टीवी चैनल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, इस सभी माध्यम से क्या होता है कि बच्चे को इस तरह के अगर चीज़ों को बार बार वो देख रहा है, सीख रहा है उस चीज़ को, तो बच्चे के अंदर क्या होती है कि एक अपराध प्रवृत्ति का जो नेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर डेवलप होने लगता है। या हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, है ना, और वहीं पर क्या होते हैं कि बच्चे जो है अपराध कर बैठते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने के बाद में क्या होता है कि बहुत सारा ग्रुप बनता है, ग्रुप में ही आपस में झड़प हो गया, लड़ाई हो गया, है ना। वही जो लड़ाई होता है एक विकराल रूप ले लेता है। इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं अपराध करने लगते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, इन सभी फैक्टर के अंदर आप ये जान सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से है ना कि बाल अपराधी बन जाता है। और भी है जिससे संगति की बात की जाती है, सामूहिक अनुभव की बात की जाती है। हम जानते हैं कि जो बच्चा जो होता है अपना ग्रुप में रहना पसंद करता है, तो जिस प्रकार उसका ग्रुप बनेगा उसी प्रकार का उसका व्यवहार भी देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि उसका जो ग्रुप है, उसका जो एक फ्रेंड सर्कल जो बना हुआ है, वो फ्रेंड सर्कल अगर सही तरीके से अगर सही नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि बच्चे जो है उस ग्रुप से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। अगर ग्रुप अच्छा नहीं है तो उस कारण से बच्चे जो है उस ग्रुप में जिस तरह का डिसीजन लिया जाता है, जिस प्रकार से उसका एक्शन लिया जाता है, तो उस तरह की चीज़ों को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं या फिर मजबूरी में उस चीज़ को करने लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं युद्ध की या फिर बाल अपराध की बात कर रहे हैं ना। तो बात ऐसी है कि जो बच्चा जो होता है जहाँ पे वो रहता है ना, वहाँ पे उस चीज़ों को सीखता है। तो बच्चे का सीखने का तरीका तो विभिन्न तरह का हो सकता है वो इंटरनेट से सीख रहा हो, है ना, टीवी से सीख रहा हो,
किसी से भी वो सीख रहा हो, है ना। लेकिन बात ऐसी होती है कि उसके अंदर अगर मान लीजिए कि उसका जो मानसिकता का बदल जाती है ना, वो उस चीज़ों को करने में इंजॉय फील करता है ना। अपने आप को लगता है कि उसकी जो करने से मेरा लाइफ जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। अपने आप को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, इस तरह की चीज़ें उसके मन में अगर आने लगती है तो कहीं ना कहीं होता है क्या, बच्चे के अंदर ये होती है कि बच्चा धीरे धीरे क्या होता है कि आप आपराधिक प्रवृत्ति का बनने लगता है। तो विभिन्न तरह के जो फैक्टर हैं आप देखने को मिला आपको, जो आप ये बोल सकते हैं कि जो बच्चा है ना, वो क्या हो सकता है, हेरिडिटी कारण से हो सकता है, फिजिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। इन सभी फैक्टर के आधार पर आप जज कर सकते हैं कि बच्चा जो है इस कारणों से क्या होते हैं कि बच्चा बचपन में ही अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपने आधार पर कहे हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मार्टिन के अनुसार क्या कहा गया है बाल अपराध के बारे में, कि पहला पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व संबंधी कारक हो सकते हैं। कि व्यक्तित्व संबंधी कारक मतलब ये होता है कि बच्चे जब सोसाइटी में, अपना परिवार में, है ना, जब रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होता है कि हम कोई भी काम को करते हैं तो बड़े लोग जो हैं हमको शाबाशी दे, है ना, मेरा सम्मान करें, है ना, मुझे रिस्पेक्ट दें, इस तरह की भावना उसके अंदर रहती है। जब उस भावना का ठेस पहुँचता है तो बच्चे क्या होते हैं कि धीरे धीरे क्या होते हैं, गलत काम को करने के लिए, है ना, शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि वो एक फैक्टर हो सकता है कि उसका जो पर्सनालिटी फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली कंडीशन भी हो सकता है। फैमिली कंडीशन का मतलब ये है कि हो सकता है कोई ऐसा फैमिली हो जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, बहुत कमज़ोर हो। इस कारण से क्या होता है कि अपने आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बच्चे जो है इस तरह के कामों करने लगते हैं। फिर हो सकता है कोई ऐसा फैमिली हो, है ना, जो अपराध करने का जो कैटेगरी है बोल सकते हैं उसके अंतर्गत आता हो, है ना। बहुत सारे ऐसा फैमिली है जिसमें कि क्या होता है कि उसके जो अंकल हो गए या मामा जी हो गए या फिर मम्मी पापा में कोई हो गया, मतलब उसका सदस्य में से कोई व्यक्ति जो है ना, हमेशा अपराध करते रहता है, तो उस चीज़ को क्या होता है वहाँ से वो सीखता है। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं कम समय में ही अपराध करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो फैमिली कंडीशन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है जो संपर्क या संगति की बात करते हैं कि बच्चा जहाँ पर रहता है, जिस सिचुएशन में रहता है, जिस समुदाय में रहता है, वहाँ से भी क्या होते हैं कि बच्चे उस सभी चीज़ों को क्या होता है वहाँ से सीखता है। ठीक है, अब हो सकता है क्या सामुदायिक संस्था की बात करते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे सामुदायिक संस्था हैं जहाँ से क्या होता है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जिसमें कि हम लोग पढ़े थे क्या, जो बच्चा घर से बाहर निकल जाता है तो उसको अनाथालय में रखते हैं, है ना। तो अनाथालय में जो बच्चे होते हैं तो उसमें के अंदर क्या होती है कि इस तरह का जो प्रवृत्ति है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पे जो होता है कि अपना एक समूह होता है, ठीक है, उस समूह में बच्चे रहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी झड़प हमेशा होते रहते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जनसंख्या और सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या भी होती है कि बहुत सारे जो बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा घनी आबादी में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे आपस में क्या होते हैं कि एक दूसरे से टोन कसते रहते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, है ना, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चा अपराध प्रवृत्ति का बनने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आर्थिक और भौतिक पर्यावरणिक कारक। तो बच्चे बहुत सारे जो हैं जो पहले बता चुके हैं कि जो इकोनॉमिक्स कंडीशन होते हैं, जो फिजिकल इन्वायरमेंट की बात की जाती है ना, वो भी क्या होते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। क्योंकि उस बोल सकते हैं कि बच्चे ऐसे हैं जो इसके पास खाने के लिए खाना नहीं है ना, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है ना, रहने के लिए मकान नहीं है। तो उस सिचुएशन में बच्चे क्या होते हैं कि उसको आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो चाहिए वो कर देते हैं। वो समझते नहीं कि कौन सा चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, अब बात होती है कि फिजिकल इन्वायरमेंट, बच्चे जहाँ पे रहते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में, बच्चे जहाँ पे रहते हैं जिस सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है, जिस तरह का इन्वायरमेंट में रहते हैं बच्चे उस चीज़ को वहाँ से सीखते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब बात ऐसी भी होती है कि जो कानून का अपर्याप्त पालन, ठीक है, बच्चे जब जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, बच्चे हो सकता है कि बाल अपराध करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कोई कानून ऐसा नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है ना, जो हमेशा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर उसको देख रहा है ना, तो इस तरह के जो कंडीशन होते हैं उसमें मान लीजिए कोई कानून या फिर बोल सकते हैं कोई लॉ ऐसा नहीं है, तो उस सभी चीज़ों को अगर देख रहा है, समझ नहीं रहा है ना, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि बच्चे गलती तो कर बैठते हैं। और कानून में क्या होता है बहुत ज़्यादा अगर सख्त हो जाता है, उस कारण से क्या होता है कि बच्चे जब छोटे अवस्था में अगर अपराध कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है उसी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो कानून का जो अपर्याप्त पालन करना मतलब है कि जो बच्चे हैं
उसको कानून को पालन करने के लिए सिखाना चाहिए, किस प्रकार से हमारे जो कानून है उस कानून को समझना चाहिए, हर बच्चे को समझाना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज देते हैं। इससे क्या होता है कि बाल अपराध करने का जो प्रवृत्ति है उसमें कमी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी क्या है कि आपके कारण है, ये सभी क्या है आपके कारण है जो यह देखने को मिलता है कि किस प्रकार से बच्चे जो है बाल अपराध की प्रवृत्ति का जन्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वही हिली और ब्रोनर। इनके अनुसार क्या कहा गया है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अगर गलत संगत में है ना, तो बच्चा वहाँ से बाल अपराध करने के उस बारे में सीखता है। ठीक है, किशोरावस्था के जो अस्थिरता और जो संवेग होते हैं उस कारण से बच्चे जो हैं बाल अपराध कर बैठते हैं। शीघ्र यौन अनुभव जो होता है इस कारण से बच्चे जो हैं बाल अपराध कर बैठते हैं। मानसिक संघर्ष की बात करते हैं कि उस अवस्था में क्या होता है बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। तो ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो बच्चे क्या होते हैं कि बाल अपराध करने लगते हैं। वहीं बात करते हैं क्या कि जोखिम उठाने के प्रति प्रेम, है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो बच्चे क्या होते हैं उस उम्र में समझ नहीं पाते हैं, है ना, और उस चीज़ को करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती है जो उस गलत चीज़ों से क्या उसका लगाव हो जाता है, इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, अब सिनेमा बहुत ऐसा फैक्टर बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे मूवी देखते हैं जिसमें क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि फाइटिंग हो रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस चीज़ को बच्चा जब देखता है तो उसको सीखता है। ठीक है, अभी जो इंटरनेट का जो युग है इस युग में देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो हमेशा लड़ाई वाला जो गेम है उसी चीज़ को वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो बच्चे जब उस चीज़ को धीरे धीरे उस चीज़ को सीख रहे हैं, उस चीज़ को करने के लिए सीख रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए एक छोटा सा गेम है, लेकिन वही चीज़ को जब सीख जाते हैं तो बच्चे कभी कभी सोसाइटी में भी उस तरह के घटना को कर बैठते हैं। ठीक है, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में मान लीजिए कि स्कूल का जो वातावरण है, वहाँ के जो टीचर्स है, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, अगर अच्छा स्कूल का जो इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो उस कारण से बच्चे जो है इस तरह के कंडीशन में आ जाते हैं, बाल अपराध आपका कर बैठते हैं। व्यवसाय संबंधी भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम उम्र में क्या होते हैं कि उसको जॉब करने की आवश्यकता हो जाती है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं कि बच्चा उससे अगर संतुष्ट नहीं होता है तो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की जो लालच होती है वो भी क्या होता है कि बच्चे कम उम्र में क्या होते हैं बाल अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, सड़कों पर जीवन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत तंगी में रहते हैं, है ना, लाइफ अपना जो है स्ट्रीट में ही बिताते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, बोल सकते हैं हीन मनोरंजन, मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि इंटरटेनमेंट चाहते हैं लेकिन गलत तरह से उस चीज़ का इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी क्या होता है बाल अपराध के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। आकस्मिक आवेग मतलब क्या है कि बच्चे आपस में खेलते खेलते क्या होता है लड़ाई करने लगते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है कि बच्चे क्या होते हैं कि अपना जो इमोशन है कंट्रोल नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। ठीक है, अब विभिन्न तरह का जो आपका फिजिकल कंडीशन होते हैं उस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट बताया गया है ये किसके द्वारा बताया गया है, हिली और ब्रोनर के अनुसार बताया गया है। ठीक है, आप लोग ये समझते हैं कि जो सारी चीज़ें हो रही है ना, उसमें आप विभिन्न तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला आपका जो देखने को मिलता है क्या होता है पारिवारिक संबंधी कारण हो सकते हैं, और दूसरा क्या होता है सामाजिक संबंधी कारण हो सकते हैं। तो पारिवारिक संबंधी कारण क्या क्या देखने को मिलता है इसके बारे में हम समझते हैं कि बाल अपराध के कारण के रूप में परिवार का प्रभाव अन्य सभी से अधिक होता है। अब कहने मतलब है कि जब बच्चा जब बाल अपराध करता है ना, तो उसका जो प्रभाव देखने मिलता है तो क्या होता है परिवार में ही सबसे अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जब बच्चा जो होता है वो जन्म लेता है किसमें, परिवार में। ठीक है, अब परिवार में जन्म लिया, वहाँ से क्या हुआ कुछ वर्षों तक वो धीरे धीरे क्या हुआ बड़ा होता चला गया, तो परिवार के सदस्य जिस प्रकार के कार्य करेंगे उसी चीज़ों को वो क्या करता है वो सीखता है। तो उसका परिवार के सदस्य मान लीजिए कि इस तरह का प्रवृत्ति के है पहले से है, तो बच्चा भी उस चीज़ को वो सीखेगा। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं कि मान लीजिए कि उसके माता पिता हो गया या भाई बहन हो गए, उसके प्रभाव के आधार पे क्या होते हैं कि बच्चे का क्या जो होता है सोच क्या होता है परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है उसी से क्या होता है उस चीज़ को सीखता है। ठीक है, हो सकता है कि जो परिवार है उसका सामान्य वातावरण, जो आर्थिक अवस्था बोल सकते हैं, या बहुत ऐसे कारण हो सकते हैं जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे जो है का जो सामाजिक अगर सही ढंग से नहीं हो पाता है, उस कारण से भी क्या होता है कि बच्चा जो है बिगड़ जाता है और बच्चा क्या होते हैं बाल अपराध के अंतर्गत बहुत तरह की घटनाएं करने लगते हैं। जब बच्चा घर से उब जाता है या फिर बोल सकते हैं कि मन बहुत सारा विद्रोह की भावना
पनपने लगता है, या फिर बोल सकते हैं कि जब परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगता है, या बोल सकते हैं कि जो घर का जो वातावरण अगर सही तरीके से नहीं है ना, या फिर बोल सकते हैं कि जो परिवार का जो प्राथमिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है बच्चे का अगर पूर्ति नहीं होता है ना, इस कारण से क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं गलत तरह के गतिविधियों में वो धीरे धीरे आने लगते हैं, है ना। और जिससे क्या होता है कि बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं, ठीक है। जैसे में क्या आपका घर से भाग जाना हो गया, रास्ते पर बिना कारण से क्या हुआ कि हम आवारागर्दी कर रहा है, ठीक है, बुरी संगति में पड़ जाना हो सकता कर सकते हैं, ठीक है, घूमना फिरना हो गया, गाली गलौज करना, इस तरह के बहुत तरह की चीज़ें आ सकती है। अगर हम बात करते हैं क्या इसी के अंदर बात करने वाले हैं कि ठीक है परिवार जो है, परिवार में बहुत सारे ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है कि बच्चे बाल अपराध की प्रवृत्ति को के अंदर जन्म होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ से क्या होता है कि हो सकता है उसका जो घर है वो टूटा घर हो, ठीक है, या हो सकता है कि फिर आपका अर्धनष्ट परिवार हो, जिसके बारे में पहले भी बात हो डिस्कस हो चुका है, अनैतिक परिवार हो, ठीक है, या फिर माता पिता द्वारा जो अनदेखा हो, उस कारण से भी क्या होते हैं बच्चे इस तरह की चीज़ों को करते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं क्या दोषरूपेण अनुशासन, ठीक है। अनुशासन मतलब क्या है कि बच्चे को ये सिखाया नहीं जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार से अनुशासित में रहे, किस तरह की चीज़ों को करें, किस तरह की चीज़ों को नहीं करें, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलता है ना। उसका हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिना सोचे समझे क्या हुए हैं कि उस चीज़ को कर रहे हैं, अपने परिवार को जो देख रहे हैं उस चीज़ को करते चले जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलता है। या हो सकता है कि शौचालय माता पिता हों, उस कारण से बच्चे भी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इस कारण से भी क्या होता है बच्चे बाल अपराध के अंतर्गत देखने को मिलता है ना। वर्किंग पेरेंट्स मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं जो उसके माता पिता के घर से बाहर जाके बहुत बाहर में काम कर रहे हैं, तो बच्चा कोई देख नहीं रहा है, कोई उसके पीछे ध्यान नहीं दे रहा है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं कि बच्चा का जो बाल अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसके जो संभावनाएं वो क्या होती हैं बढ़ जाते हैं। भाई बहनों में हमेशा क्या होता है संघर्ष होना, हमेशा झगड़ा होने की चांसेस जो होते हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अधिक सदस्यों वाला परिवार, एक ही परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। दोषपूर्ण आवास हो सकता है कि उसका जो हाउस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो, डिफेक्टिव हो, उस कारण से भी क्या होता है कि बच्चे के अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। या फिर हो सकते हैं कि जो गरीबी है उस गरीबी के कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे बाल अपराध कर बैठते हैं। ये सारी जो फैक्टर है वो क्या है आपका पारिवारिक संबंधी कारक है, जिसके अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि बच्चे जो है बाल अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। अगर वहीं बात करते हैं क्या सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो समाज के संपर्क में आता है। जब बच्चे समाज के संपर्क में आता है तो उसका कारण से क्या होता है बहुत सारे उसके दोस्त भी बनते हैं, आस पड़ोस से क्या होता है उसका संपर्क होता है, उससे घुलना मिलना होता है, ठीक है। तो जब उस सभी चीज़ों से मतलब कि वो मिलते हैं, धीरे बड़ा हो गए, समाज के संपर्क में आए, बहुत सारे से फ्रेंड बने, आस पड़ोस से मिल रहे हैं, तो उससे क्या होते हैं कि बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। जब बच्चे उस तरह से प्रभावित होते हैं तो उसका जो सोसाइटी का मान लीजिए कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, गलत सोसाइटी है, या फिर उस सोसाइटी में उस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहती है, तो बच्चा वहाँ से सीखता है। या फिर हो सकते हैं कि अच्छा एक सोसाइटी है, वहाँ से बच्चे उस तरह की चीज़ों को सीखता है। तो कहने का सेंस यहाँ पे ये आता है कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में है, जिस तरह के सोसाइटी में है, वहाँ से क्या होता है उसे वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो विभिन्न तरह के ऐसे बाह्य जगत के बहुत सारे ऐसे संस्थाएं होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे के अंदर इस तरह की चीज़ें को सीखने को मिलता है, जो बच्चे इस चीज़ को अनुभव करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि यदि यह अनुभव बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेता है तो हो सकता है कि माता पिता द्वारा जो प्राप्त अनुभव होता है वो बालक धीरे धीरे क्या होता है उसको नकारने लगते हैं, और बाह्य जगत के जो प्राप्त जो अनुभव होते हैं या फिर उसका जो व्यवहार होता है, उसका प्रतिमान जो होता है उसको स्वीकार नहीं करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो अपराध प्रवृत्ति का उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है विकास होने लगता है। बालक जो है मारपीट करना, चोरी करना, जासूसी संबंधी कुछ काम करना, यौन स्वेच्छानी कार्य करना, फिर बोल सकते हैं, या फिर अन्य आपराधिक कार्य जो है उसके प्रति उसकी जो रुचि होती है वो धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका कॉमर्शियल रीजन हो सकता है, ठीक है, या मीडिया हो सकता है, ठीक है। अपराधी आस पड़ोस की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे जहाँ पे वो रह रहे हैं आस पड़ोस के जो लोग हैं है ना अपराध करते हैं, तो वहाँ से बच्चे क्या होते हैं सीखते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि बैड कंपनी या फिर बुरी संगत की बात कर रहे हैं, है ना, गलत लोगों से क्या हुआ उसका दोस्ती हो गया, उस कारण से भी हो सकता है। स्वास्थ्य मनोरंजन का अभाव के कारण से भी हो सकता है। सांस्कृतिक
विषमताओं के कारण से हो सकता है, जाति विभेद के कारण से हो सकते हैं। अभी तो नया जो अभी देख सकते हैं आप कि आपका जो सोसाइटी में क्या होता है कि कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे आपस में जो लड़ाई करने लगते हैं, है ना, एक दूसरे को अपने आप को यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक मुद्दा हो सकता है, ठीक है। विद्यालय का खराब वातावरण बोल सकते हैं, या फिर युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बच्चा जो है बाल अपराध जो करते हैं उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसकी क्या क्या अपनी विशेषता होती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इसको परिभाषित भी किया है। तो आज हम जो डिस्कस किए हुए हैं ये बाल अपराध के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, इसका एक पार्ट और भी होगा, है ना, जिसमें कि और सारी चीज़ें जो है हमको सीखने को मिलेगा। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। जो भी बच्चे बीएड का, डीएलएड का या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, लाइक करें।